ओम श्री गणेशाय नमः। जय भगवान सूर्य। माघ मास में शुक्ल पक्ष सप्तमी को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य देव ने रथ सप्तमी के दिन पूरी दुनिया को रोशन करना शुरू किया था, जिसे भगवान सूर्य का जन्म दिवस भी माना जाता है। इसलिए इस दिन को सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित किया था। इसलिए इस दिन सूर्यदेव की वंदना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्हें अपनी भार्या संज्ञा एवं संतानें भी सप्तमी तिथि के दिन ही प्राप्त हुई थी। इसलिए सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को भी अति प्रिय है। सूर्यदेव ऊर्जा के देवता हैं और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से न केवल नजर आते हैं बल्कि एक जीवनदायिनी स्रोत में कार्य भी करते हैं। इनकी उपासना से चर्म रोग, आँखों के रोग इत्यादि ठीक हो जाते हैं। चूँकि सूर्यदेव प्रत्यक्ष देव हैं तो लोग न केवल उन्हें जल अर्पित करते हैं बल्कि उनके दर्शन कर उनसे कई लाभ लेते हैं। शास्त्रों में सूर्यदेव को जगत की आत्मा कहा गया है। इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र में यह ग्रहों के राजा हैं, अतः इनके आशीर्वाद से राज्य सुख की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी अत्यधिक शुभ दिन है और इसे दान पुण्य गतिविधियों के लिए सूर्य ग्रहण के रूप में शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से जाने अनजाने में, वचन से, शरीर से, मन से, वर्तमान जन्म में और पिछले जन्म में किए गए 7 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। रथ सप्तमी अत्यधिक शुभ दिन है तथा इस पावन अवसर को सूर्य ग्रहण के समान ही दान पुण्य आदि गतिविधियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने तथा व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रथ सप्तमी के अवसर पर सूर्यदेव की पूजा करने से ज्ञात, अज्ञात, शाब्दिक, शारीरिक, मानसिक, वर्तमान जन्म तथा पूर्व जन्म में किए हुए यह 7 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। रथ सप्तमी को अरुणोदय के समय स्नान करना चाहिए। अरुणोदय के दौरान सूर्योदय से पहले स्नान करने से व्यक्ति स्वस्थ और सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रहता है। यह धारणा है कि यदि लोग इस विशेष समय अवधि अरुणोदय पर पवित्र स्नान करते हैं तो उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है और वे सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार आरोग्य सप्तमी एक और लोकप्रिय नाम है जिसके द्वारा रथ सप्तमी प्रसिद्ध है। इसी मान्यता के कारण रथ सप्तमी को आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि सूर्यदेव के जन्म दिवस माघ मास की सप्तमी तिथि को सूर्यदेव की पूजा करने के साथ जो लोग सूर्यदेव को मीठा भोजन, खीर, मालपुआ अर्पित करते हैं उन पर सूर्यदेव की बड़ी कृपा होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि के दिन सूर्यदेव की पूजा और व्रत करने से शरीर निरोग रहता है। सूर्यदेव की कृपा से करियर में उन्नति और तरक्की होती है। अगर आप साल की हर सप्तमी तिथि को सूर्यदेव का व्रत नहीं कर पाते हैं तो माघ मास की रथ सप्तमी तिथि आपको सूर्यदेव का व्रत ज़रूर करना चाहिए और इस दिन नमक और तेल का त्याग करके मीठा भोजन करना चाहिए। पद्म पुराण की मान्यता है कि माघ मास की रथ सप्तमी तिथि को जो लोग सिर्फ मीठा भोजन करते हैं और नमक का त्याग करते हैं वह पूरे साल सप्तमी तिथि के व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग माघ मास की सप्तमी तिथि को मीठा भोजन करते हुए सूर्यदेव की उपासना करते हैं उन्हें सूर्यदेव निरोग रखते हैं और कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से तालमेल अच्छा रहता है। इस व्रत से करियर में भी उन्नति और तरक्की होती है। सूर्यदेव का संबंध हृदय से भी है। जो व्यक्ति माघ मास की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी को मीठा भोजन करते हैं उनके हृदय को भी सूर्यदेव बल प्रदान करते हैं। सूर्यदेव की इस दिन उपासना करने और नमक का त्याग करने से चर्म रोग से भी सूर्यदेव मुक्ति प्रदान करते हैं और मृत्यु के बाद ऐसे सूर्य भक्त उत्तम लोक में स्थान पाते हैं। रथ सप्तमी के दिन ब्राह्मण और भूखे व्यक्ति को भी मीठा भोजन करवाना चाहिए। साथ ही इस दिन गुड़ तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दिन स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी स्तुति करने का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। सूर्य शक्ति और आत्मबल के भी कारक हैं। ऐसे में इस दिन उनकी पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। रथ सप्तमी के दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और फलाहार रहते हुए फल, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान सूर्य की पूजा और मंत्र जाप करना चाहिए।
ऐसा करने से जीवन के समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरणराय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या ग्रहणार्थे दिवाकरः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम मरीचय नमः। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घदान देकर उनकी पूजा करनी चाहिए। खड़े होने की स्थिति में भगवान सूर्य का सामना करते हुए नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़कर छोटे तांबे के लोटे से धीरे धीरे भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर अर्घदान किया जाता है। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाकर कपूर, धूप और लाल पुष्पों से सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान, दान पुण्य और सूर्यदेव को अर्घदान करने से व्यक्ति को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर दान करने से भक्तों को अपने पापों और बीमारी से छुटकारा मिलता है और दीर्घायु, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। इस दिन को अचला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। रथ सप्तमी है 4 फरवरी मंगलवार को और स्नान का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:23 से 7:08 तक। तो सूर्योदय होने से पहले ही आप लोग नहा लें और अरुणोदय समय में ही नहाने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तांबे के लोटे से। अगर आप सारे परिवार ही दे पाएँ तो बहुत अच्छा है। आप अपने घर में सबको बताइए कि इस दिन अगर हो सके तो व्रत रखें, अगर नहीं तो आप कम से कम सूर्य भगवान को सुबह नहा के अरुणोदय के समय में, जब सूर्योदय नहीं होता है उस समय नहा के फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ दें तांबे के लोटे से। सारा परिवार चाहे एक ही लोटे पे वो पकड़ के दे दे और उसमें आप जल में चावल, रोली, लाल फूल, ये सब मिलाकर, गुड़, ये सब मिलाकर आप अर्घ दें और उसके बाद भगवान सूर्य को घी का दीपक आटे का जैसे बना के और उनको दिखाएं। घी का दीपक बना के जगा के उसको आप सूर्य भगवान को दिखाएं जिस तरफ सूर्य उदय होता है, क्योंकि उस समय सूर्य उदय नहीं हुआ होगा। आपको ये ध्यान रखना है। उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में आपको सूर्य भगवान जहाँ उदित होते हैं वहीं पे आपको ये दिया दिखाना है। इस दिन जैसे बताया कि इस दिन जो आप पुण्य करेंगे, जो दान पुण्य करेंगे, उसके बाद आपको उसका अक्षय पुण्य हो जाएगा। उस दिन सारा जो आपका पुण्य है वो अक्षय हो जाएगा, कभी नहीं मिटेगा। वो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेगा वो पुण्य। तो आप उस दिन गाय को भी चारा डाल सकते हैं, गाय को रोटी खाने को दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, गरीब लोगों को दान पुण्य कर सकते हैं। मंदिर में आप ज़रूर दें कुछ ना कुछ, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, खांड हो गई, कुछ भी जो आप ठीक समझते हैं, फ्रूट हो गया, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। इस दिन तेल और नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना और मीठा ही खाना है आपने, अगर व्रत रखते हैं तो। और अगर व्रत नहीं भी रख रहे तो कोशिश कीजिए कि नमक ना खाएं। आपको इस रथ सप्तमी का अगर व्रत रखते हैं तो इसका फल जो है पूरे साल भर के जितने भी रविवार हैं तो उसका फल आपको एक ही बार में मिल जाएगा रथ सप्तमी के दिन। तो देखिए कितना ये इम्पोर्टेंट दिन है कि अगर आप इस दिन किसी भी तरह से कोशिश कीजिए, अगर आप व्रत रख लेते हैं तो उसका आपको आरोग्यता आपको प्राप्त होगी, आप निरोगी रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। और सारा दिन भर आप कोशिश कीजिए सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, जैसा कि आपको पहले बताया है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को और लोग तक भी शेयर करें और मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कल हो सके तो, ये 4 फरवरी को है, आज 3 फरवरी है, कल 4 फरवरी का दिन है, तो आप इस व्रत को ज़रूर रखें और निरोगी रहें। कृपया इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी को रथ सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भगवान सूर्य। हर हर महादेव।